बीजेपी ने एक डील से साधे कई समीकरण। नीतीश के जरिए बिहार की सियासत पर बीजेपी का हुआ कब्जा। नीतीश कुमार की पलटी ने बिगाड़े सभी दलों के समीकरण। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके की पलटी मारी है, उससे सियासी दलों के समीकरण बिगड़ गए हैं। इंडिया गठबंधन से लेकर बिहार के सभी सियासी दल बेहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बेचैन हैं। आरजेडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। पहले से ही विपक्षी दलों को इस बात का अंदेशा हो रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटी मारने का एक्सपर्ट कहा जाता है। वो पहले भी कई बार सियासी दलों को धोखा दे चुके हैं। ऐसे में इस बात का अंदेशा ही लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी धोखा दे सकते हैं, और आज नीतीश कुमार ने उस पर मुहर लगा दी। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में आने वाले नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। नीतीश के अलावा कुल 8 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। इसमें अगड़े, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग के सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा गया है। नीतीश कुमार और बीजेपी की ये दोस्ती 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फिर से पटरी पर लौटी हुई माना जा रहा है। ये तय माना जा रहा है कि नए सत्ता समीकरण से नया सियासी समीकरण बनने जा रहा है। नीतीश कुमार संग 17 महीने बाद दोबारा गठबंधन की डील कर बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। कल तक जहां बिहार में उसकी स्थिति काफी खराब मानी जा रही थी और इस बात के दावे किए जा रहे थे कि बिहार की सियासत में कब्जा करना बीजेपी के लिए नामुमकिन है, अब वो दावे रातों रात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नए गठबंधन की वजह से इस बात का दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू और 6 सीटों पर लोजपा ने जीत दर्ज की थी। नए हालात में पुरानी दोस्ती के पटरे पर लौटने के चलते नीतीश कुमार का लौकुश का पुराना सामाजिक फार्मूला अब मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश के महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से ही बीजेपी इस फार्मूले को साकार करना चाहती है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा से लेकर आरसीपी सिंह तक को बीजेपी ने साथ लिया है। अब नई सरकार में सम्राट चौधरी नीतीश के सहयोगी होंगे। नीतीश कुमार जहां कुर्मी समुदाय से आते हैं, वहीं सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं। इन दोनों के सामाजिक समीकरण को लौकुश समीकरण कहा जाता है। बिहार में हुई नई जाति जनगणना के मुताबिक कोयरी की आबादी 4.21% है। राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 13.07 करोड़ है, जो कुल आबादी का 36.01% है। ये समुदाय नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है। 2014 के बाद से इस समुदाय का एक बड़ा वर्ग पीएम मोदी की तरफ झुका है। अब दोनों नेताओं के मिलने के बाद 36% वोट बैंक पर एनडीए की मजबूत पकड़ हो गई है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जैसे अति पिछड़े वर्ग के नेता को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने इस वर्ग को लुभाने का मास्टर स्ट्रोक दांव चला था। अब नीतीश कुमार के साथ आने से वो दांव और भी कारगर साबित हो सकता है।